हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 21 फरवरी को आपका पेपर है मैथ का, हाई स्कूल का। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो लगभग बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज मैं सांख्यिकी के आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आखिरी चैप्टर है सांख्यिकी मैथ में। आखिरी चैप्टर है प्रायिकता हमें नहीं पढ़ना दोस्तों, कटा हुआ 30% कम है कोर्स, तो उसमें से हमें सांख्यिकी पढ़ना। सांख्यिकी के क्वेश्चन दोस्तों हर वर्ष पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्हें मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें हमें पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की दोस्तों तीन विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि या सरल विधि, प्रत्यक्ष विधि या सरल विधि। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है दोस्तों पग विचलन विधि। मैं तीनों विधियों से ये सवाल आपको बताऊंगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, समांतर माध्य। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। ये कहीं माध्य बस लिखा हो तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य को दोस्तों एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बार लिखा है, एक्स के ऊपर पड़ी रेखा खींची होगी, तो इसका मतलब है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं समांतर माध्य। तो सबसे पहले मैं आपको सरल विधि बताऊंगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब सरल विधि। यह सरल विधि भी कहते हैं दोस्तों इसको। कैसे लगाते हैं इसमें दोस्तों, तो ये सवाल ऐसे दिए होगा, वर्ग दिए होगा, बारंबारता वर्ग अंतराल ऐसे दिए होगा 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, एक तरफ बारंबारता दिए होंगे। तो इसमें हमें प्रत्यक्ष विधि से यदि लगाना है तो सबसे पहले हमें मध्यमान मालूम होनी चाहिए दोस्तों। क्या पता होना चाहिए, मध्यमान या मध्य बिंदु। तो हम सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे दोस्तों। तीसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं दोस्तों, मध्यमान एक्स आई, बारंबारता को एफ आई, एफ से प्रदर्शित करते हैं इसको एक्स से। अब हमें सबसे पहले मध्यमान निकालना। तो मध्यमान जैसे कि हमें इससे ही पता चल रहा है, मध्यमान मतलब मध्य का मान। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो वर्ग में दिए होगा इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मध्यमान आ जाएगा। तो इसका आधा क्या होगा दोस्तों, 40 से 50 यदि हम जोड़ेंगे तो 90 होगा। 90 का आधा दोस्तों, तो 2 का भाग दे दो आधा करने के लिए। 2 चौको 8, 1 2 पंचे 10, 45 आया, तो 45 हुआ। इसका मध्यमान 45। इसका मध्यमान 60 और 50 110, 110 का आधा 55। इसका आधा करेंगे 60 और 70 130, 130 का आधा दोस्तों 65। अब 10-10 के अंतर में आ रहा है, 45, 55, 65, तो अगला 75, 85, 90 निकाल भी सकते हैं। 100 और 90, 190 हुआ, जोड़ देंगे, इसका आधा करेंगे 190, 90 नहीं आएगा, 85 तो लास्ट, उल्टा के दिन का 45, 90, 90 नहीं दोस्तों 95 आएगा। 10-10 के अंतर में लेना है। 55, 65, 75, 85, 10, 95, 95 आएगा। 95 में हमें 190 का आधा करेंगे तो 2 नाम 18, 1 उतारे 0 कर लेंगे, 2 पंचे 10, 95 आया। आधा करना है, इन दोनों को जोड़ के दोस्तों उसका आधा कर देना है, तो मध्यमान आ जाएगा एक्स आई। अब दोस्तों हमें किस विधि से हल करना, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों समांतर माध्य का सूत्र होता है। सबसे पहले हमें इसमें सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र पता है तो ये आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है दोस्तों, जगह नहीं इधर नीचे, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, आपको नीचे से ही करना है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई टू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। तो दोस्तों हमें एक्स एफ आई का मान भी पता है, एक्स आई का, क्योंकि ऊपर एफ आई और एक्स आई है, तो ये दोनों इंटू में है। इंटू का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो एफ आई एक्स आई का हम भी गुणा कर लेंगे, एफ आई गुणे एक्स आई, यहाँ गुणा कर लेंगे तो एफ आई ये है, एक्स आई इन दोनों का गुणा करेंगे तो 45 गुणे 10 करेंगे, 45 दम 150, 55 का 25 से करेंगे
तो 25 पंचे 125, 125 की 5 आएगा दोस्तों। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, 55 गुणे 25 करो चाहे 25 गुणे 55 करो, उतना ही आएगा दोस्तों। गुणा में हम क्रम विनिमय कर सकते हैं, संख्याओं का गुणा उतना ही आएगा। तो 25 पंचे 125, 125 में क्या रखेंगे दोस्तों 5, हासिल कितना आएगा 12, फिर 25 पंचे 125 और 125 12 दोस्तों कितना होगा, तो 137, 137 पूरा रख देंगे। कितना आया दोस्तों 1375 आया, 1375 क्रम से रखेंगे दोस्तों, जोड़ने में आसानी होगी। अभी इन्हें जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा लगाए, सिग्मा का मतलब इनका जोड़ है पूरा, तो 1375 आया दोस्तों। अब हम गुणा करेंगे 65 गुणे 28, 65 गुणे 28 कितना होगा, तो यदि 28 का पहाड़ आता है तो सीधे पढ़ लो, नहीं 8 का अलग कर लो, 2 का अलग, तो 8 45 की 0 हासिल 4, 8 6 48, 4 52, फिर 2 का कर लो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 1 13, 2 5 3 8 1 1820। इसके बाद 75 गुणे 12, 75 गुणे 12 करेंगे तो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 का 7 से 12 सत्ते 84 और 84 6 90, 900 आया। तो दोस्तों 900 रख दो, 900, इसका आया 900। अब दोस्तों 85 का 10 से करेंगे, 85 दहम 850, 15 का 95 से करेंगे, 95 गुणे 15, 15 पना 75 की 5 हासिल 7 आया, 15 नहीं है 135, 135 और 7 7 5 12, 142, 142 आया 1425 दोस्तों, 1425। इसमें गुणा भाग दोस्तों बहुत तेज होना चाहिए आपको, यदि गुणा भाग तेज है या सवाल आसानी से एकदम 5 सेकंड में कर लोगे दोस्तों। और ये सवाल दोस्तों पेपर में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य किसी भी विधि से आ जाए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि, या माध्यिका आ जाए, माध्यिका का भी अभी माध्यिका भी बताऊंगा, इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, और बहुलक, इनमें से कोई एक सवाल पक्का आना ही आना है, और आता ही है, हर वर्ष आता है। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सूत्र में रखना है। सूत्र में तो सिग्मा लगा, सिग्मा का मतलब होता है इन पदों, कुल पदों का जोड़, तो इन्हें जोड़ लेंगे दोस्तों। क्या जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई कहाँ दोस्तों, ये एफ आई होता है, ये एक्स आई मध्यमान, तो इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा लग गया तो मतलब जोड़ दो सभी को। इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, जोड़ के रखते हैं, 8 2 10 5 15 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10, 100 हुआ दोस्तों। इन्हें जोड़ लेंगे तो सिग्मा लगा देंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा का मतलब इन कुल पदों का जोड़। जोड़ो दोस्तों, 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1 आएगा, 7 2 9 1 10, 5 15 5 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, हासिल 2 आया दोस्तों। यहाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 9 और 1 10, 32, 12 9 22, 22 1 23, 23 1 24, 24 4 28, 28 30 38, 38 होगा, हासिल 3 आएंगे, 3 2 5 5 1 6। एक बार और चेक करते हैं दोस्तों, जोड़, एक बार जोड़ने के बाद एक बार चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं। 5 5 10 की 0 हासिल 1 आया, 7 5 12 2 14, 14 5 19 2 21 19 19 2 21 1 22, 22 की 2 हासिल 2 आया। फिर जोड़ेंगे 8 2 10, 10 9 19 19 4 23 और 23 23 23 2 25, 3 है दोस्तों, 23 2 25, अब 25 1 26, 26 4 26 और 4 30, 30 8 38, 38 की 8 हासिल 3 आया, 3 2 5 1 6, 6820, 6820 आया दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, रखना समांतर माध्य ज्ञात करना, तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई बटे एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 6820, अब बटे सिग्मा एफ आई का मान यह है दोस्तों 100 रख दो, काट दो, 0 0 कट गया, कितना बचा, एक्स आई बराबर 682 बटे 10, 10 का भाग दे दो दोस्तों 682 में, तो आएगा 68.2।
यदि 10 का बटा लगा है दोस्तों, भाग देना है तो 0.1 अंक के बाद लगा दो। 100 का लगा है तो 2 अंक के बाद लगा दो। जैसे यहाँ नहीं काटते 0 तो 2 अंक के बाद यहाँ लग जाता, 68.20 आ जाता। 68.20 दशमलव के बाद हम एक एक संख्या पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 68.20। दशमलव के बाद 0 रखो अंत में, चाहे ना रखो कोई मतलब नहीं, उसको 0 ही पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमें एक एक संख्या पढ़ती। तो ये आगे दोस्तों समांतर माध्य किस विधि से आया, तो प्रत्यक्ष विधि या सरल विधि। किस विधि से आया, प्रत्यक्ष विधि या सरल विधि से आ गया समांतर माध्य 68.2। अब यदि इसको हम किससे ज्ञात करें, पग विचलन विधि से, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों पग विचलन विधि से। देखते हैं दोस्तों पग विचलन विधि से। अभी हमने पढ़ा प्रत्यक्ष विधि से, तो मेन इसमें सूत्र होता है, यदि सूत्र पता है तो उसी हिसाब से हम यहाँ निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों। यदि पग विचलन विधि से लगाना समांतर माध्य, पग विचलन विधि से, विचलन विधि से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है दोस्तों। समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, गुणे में एच होता है दोस्तों। ये समांतर माध्य का सूत्र फार्मूला होता है कि किस विधि से, जब पग विचलन विधि से लगाना होगा। यदि दोस्तों विधि का नाम आ जाएगा कि इस विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो हमें उसी विधि से निकालना पड़ेगा। यदि आ जाइए कि समांतर माध्य ज्ञात करो, तो चाहे किसी भी विधि से करना, 3 विधियां हैं। तो जब वर्ग आंकड़े इस तरह दिए होगा 40 से 50, 50 से 60, तो 3 विधियां हैं हमें, तो चाहे जिस विधि से फिर ज्ञात करो। यदि नाम ले लेगा कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो या फिर दूसरी कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो, तो उसी विधि से लगाना पड़ेगा। ये पग विचलन विधि से बता रहा हूं दोस्तों। तो ये फार्मूला ये होता है। अब इसमें ए है दोस्तों। अब हमें ये तो पता है कि मध्यमान, ये मध्यमान वैसे निकालते हैं जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि में निकाला था। प्रश्न इतना ही होगा, इससे मध्यमान निकालोगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मध्यमान आ गया। फिर इनका जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, ये बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताएं ये लिखी, सभी को जोड़ दिया, सिग्मा एफ आई आ गया। अब हमें यू आई भी चाहिए, तो यू आई क्या है, एच भी नया है, एच भी चाहिए। एच क्या है, तो ये हम पहले यू आई निकालेंगे। तो यू आई बराबर होता है दोस्तों एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब समस्या है कि ए क्या है। अब हमें ये ए तो पता नहीं था, तो मध्यमान में जो मध्य का पद होगा दोस्तों बीचों बीच, वो ए कहलाएगा। तो इसमें जैसे दोस्तों अब स्थिति है कि 3 नीचे है 3 ऊपर है, मध्य में क्या बचा, कुछ नहीं। तो क्या होगा मध्यमान, मान लो ऊपर ऐसे लिखा होता 2 4 3 5, तो इसमें नीचे के 3 ऊपर के 3 बीच का ये हुआ, तो ए इसको मान लेते। पर इसमें जब ऊपर का भी 3 है नीचे भी 3 है, तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी, ऊपर 28 अधिक है ना सबसे अधिक, तो 28 के सामने वाला ये, इसको ए मान लेंगे हम। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, ए मान लिया। ये क्या है 65 ए है। तो हमें एक्स आई का मान पता है माइनस ए। अब एच आ गया। एच क्या है दोस्तों, जितने का अंतर होगा, कितने का अंतर है 60 70, 10 का, 60 से 70, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 10 का अंतर है। तो एच बराबर हो गया दोस्तों 10। एच बराबर क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो इसमें एक्स आई का मान पता है हमें, एक्स आई के ये मान रख दिए है, ए का मान ये है, ए बराबर 65 है। एच बराबर क्या है, एच बराबर 10 है। तो यहाँ लिखना हो तो लिख भी सकते हैं हम दोस्तों, नीचे से हल करना, नीचे जगह नहीं तो मैं इधर बता दे रहा हूँ। मानेंगे, माना, क्या माना हमने, कल्पित माध्य। ए को कल्पित माध्य बोलते हैं, कल्पित माध्य ए बराबर 65 तथा एच बराबर 10, ये हमने मान लिया। अब इसमें रखना है दोस्तों यू आई, यहाँ निकालना है। तो यू आई क्या होता है, यू आई बराबर दोस्तों, यू आई बराबर होता है यक्स आई। यक्स आई क्या है, ये यक्स आई है 45 माइनस ए कितना है दोस्तों 65 बटे एच। एच का एच कितना 10 बटे 10। अब भाग देके घटा के भाग देंगे 10 का, तो 65 में 45 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 में 5 के 0, 6 में 4 गए 2, माइनस का ज्यादा है ना, माइनस का आएगा, बटे में 10 है तो 10 दूनी 20, माइनस का 2 आएगा। कितना आया दोस्तों, माइनस का 2। तो यू आई का मान यहाँ माइनस का 2 रख देंगे, माइनस का 2। ये आ गया दोस्तों माइनस का 2 यहाँ पर। इसका निकालेंगे, इसमें 55 है दोस्तों। यक्स आई कितना है, यक्स आई 65 है, यक्स आई 55 है, एक्स आई माइनस ए 65 ही रहेगा, बटे में एच का मान 10 है। तो यहाँ आएगा माइनस का 10 बटे 10 बराबर 1 माइनस का।
तो यहाँ आएगा माइनस का 1। अब यहाँ निकालेंगे तो एक्स आई में ए घटाना है। एक्स आई क्या है 65, ए क्या है 65 ही, तो 65 में 65 घटाएंगे आएगा 0। क्या आएगा दोस्तों 0। अब बटे में 10 है, 10 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा। किसी भी संख्या का भाग 0 में दो 0 ही आता है। जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, हीरो नहीं होगा, 0 ही होगा जो 0 से टकराएगा। गुणा में गुणा करोगे, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करो दोस्तों, क्या आएगा 0 ही आएगा। भाग दो 0 ही आएगा। ये आ गया। अब इसका निकालना है दोस्तों, तो सूत्र है, मैंने बताया ना सूत्र में रखना एक्स आई माइनस ए बटे एच, ये होता है सूत्र यू आई निकालने का। तो अब जैसे इसका निकालना है तो ये एक्स आई दिए, तो एक्स आई की जगह रखो 75 माइनस ए किसको माने हो 65 रख दो, बटे में एच कितना आया 10 बराबर 10 रख दो। घटाओ 75 में 65 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 10 बटे 10, प्लस का इसलिए प्लस कर दो, 10 एक कम 10 1 आएगा, 1 रख दो। इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। निकालना चाहो निकाल सकते हो दोस्तों, क्रम से आता है। जैसे माइनस का 2 तो माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे क्रम से आता है। निकाल लो, निकाल भी सकते हो। एक्स आई माइनस ए घटाओ 95 में 65 घटाएंगे दोस्तों 30 आएगा। अब बटे एच होता है, एच मतलब 10 का भाग दो 30 में, 10 30 3 आ जाएगा। अब हमें सूत्र में दोस्तों आवश्यकता है एक्स एफ आई गुणे यू आई की, एफ आई गुणे यू आई की। तो हमारा ये यू आई आया है। अब एफ आई और यू आई इंटू है, मतलब गुणा कर लेंगे दोनों का। एफ आई गुणे यू आई निकाल लो, ये भी यू आई ये है, एफ आई क्या है दोस्तों ये, इन दोनों का हमें क्या करना है गुणा कर लेना। तो 10 दूनी 20 माइनस का 20, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस, 25 से कम 25, 28 गुणे 0 तो क्या हुआ दोस्तों 0। अभी बताया ना 0 से टकरा गए तो 0 हो गए गुणा में। 28 का 0 से किया 0, 12 का 1 से किया 12 कम 12, 10 दूनी 20, 15 30 45, ये आया दोस्तों एफ आई यू आई। पर हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना, तो सिग्मा का मतलब जोड़ दो इन्हें, कॉलम और बड़ा कर लो यहाँ से, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा लगा तो इन्हें जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे, तो प्लस प्लस के जोड़ लो पहले, प्लस प्लस के जोड़ेंगे 5 2 7, 4 2 6 7, प्लस का 77 आया, प्लस रखो चाहे ना रखो, प्लस प्लस का जोड़ा 77 आया। माइनस माइनस के जोड़ लो 25 अब 20 45, माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा, प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा। अब घटा दो, प्लस का है माइनस का, हमेशा प्लस माइनस का क्या होता है घटता है। जिसका अंक ज्यादा, जो अंक ज्यादा होता है उसी का चिन्ह आता है। प्लस ज्यादा है तो प्लस का आएगा। 7 में 5 गए 2 और 7 में 4 गए 3, कितना आया दोस्तों 32 आ गए दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, सूत्र में रख दो, सभी के मान पता है, रखो सूत्र में उत्तर। ए का मान ए बराबर 65 है, यहाँ भी मान लिए है ए बराबर 65, यहाँ भी लिखा है 65 रख दो। प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 32। एफ आई का मान कितना है दोस्तों, एफ आई का मान ये सिग्मा एफ आई का नहीं सिग्मा एफ आई 100 है तो 100 रख दो। गुणे एच का मान 10 है, 1 0 से 1 0 कट गया, 65 प्लस 32 बटा 10, भाग दे दो 10 का भाग 32 में। अब मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, यदि किसी 10 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 32 में देना है तो 32 लिख लो, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव। 10 का बटा है, यदि 100 का बटा होगा तो 2 अंक के बाद, 1000 का बटा है तो 3 अंक के बाद, चाहे भाग दे के पता कर लो। 10 का भाग 32 में देंगे, 10 30, 2 आ गया, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0, 10 दूनी 20, ये आ गया 3.2। अब जोड़ दो, जोड़ेंगे 65 में हमें 3.2 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे दशमलव के जोड़, तो 65 में हमें 65 के बाद एक भी दशमलव में अंक नहीं है और उसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा लेंगे, 65.0 मतलब 65 ही पढ़ेंगे। फिर दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, दशमलव के उधर का अंक उधर रख दो, इधर के इधर 3.2 जोड़ दो, 5 3 8, 68.2 आ गया दोस्तों, 68.2। यह हो गया आपको उत्तर दोस्तों। अब इसके पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि से, उसका भी आया था 68.2, इसका भी आया 68.2। किसी भी विधि से लगाओगे 68.2 इतना ही आएगा, सभी विधियों से समान उत्तर आएगा, एक समान उत्तर आएगा। ये प्रत्यक्ष विधि से लगाया, ये कल्पक विचलन विधि से बताया। अब एक विधि होती है
कल्पित माध्य विधि, उसको दोस्तों मैं कल बता दूंगा कैसे लगाते हैं। ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिस विधि से पूछे उसी विधि से लगाना है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कल मैं आपको बताऊंगा कल्पित माध्य विधि से माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। यदि समझ में आया हो तो लाइक करना, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।